इस जिंदगी को दुधारू गाय समझते हैं इस बांध को। वायरस में 8,400 करोड़ रुपया गरीब का खा गया, जिसने ना आइसोलेशन वार्ड बनाया, मरते चले गए, पॉजिटिव बढ़ता चला गया, अपने रियल को पता नहीं। एक बार उनको बांध जाने परसौती का हाल। प्रभावित क्षेत्र का आपने सर्वे किया है, वहाँ गए हैं लोगों के बीच में। तो जो बिहार सरकार जो दावा कर रही है कि बाढ़ पर पूरी तरह नियंत्रण में है और हम सभी लोगों का मदद कर रहे हैं, उसमें सर आपका क्या 18 जिला में घुमा हूँ, आज मेरा 22वां दिन है जी। मैं नौतन की बांध पर सोया, बगहा की बांध पर सोए, हम मुजफ्फरपुर के रोड पे सोए, हम मधेपुर के बांध पर सोए, हम कमला बांध पर नेपाल पर सोए। लगातार गोपालगंज, बगहा, मोतिहारी, बेतिया, सुगौली से लेकर रमकटवा से लेकर संग्रामपुर से लेकर पूरा का पूरा सिवान, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, कोसी, सीमांचल से लेकर 36 लाख लोग बेघर हो चुके हैं जी। ना राशन, ना नाव, ना पन्नी, ना चापाकल, ना ही बाढ़ क्षेत्र घोषित, ना ही 3 महीने का राशन। पूरी की पूरी किसानों की, गरीबों की जिंदगी तबाह हो गई। ये बाढ़ पॉलिटिकल डिजास्टर है। पॉलिटिकल डिजास्टर, ये मानवीय आपदा नहीं है जी। मानवीय आपदा है, प्राकृतिक आपदा नहीं है जी। फ्लड फाइटिंग क्यों होता है, पहले इसको समझिए। जब कोई डिजास्टर होता है तो उस वक्त ना ऑडिट नहीं होता है किसी भी सरकार में, और आप आरटीआई भी नहीं पूछ सकते। तो करोड़ों अरबों रुपया नेता, पदाधिकारी, माफिया और ठेकेदारों के नेक्सस का महापाप है, उसके घर जाता है। हर साल 24, 25, 20, 30 बांधें टूटती है। मैं तो आश्चर्य व्यक्त कर रहा हूँ, बेतिया से लेकर के हाजीपुर का ये बांध आज तक पक्कीकरण नहीं हुआ, और इसके नाम पर एंटीरोजन लगातार काम चल रहा हो, लोगों का घर भरता चला गया, और इतनी लापरवाही कि बांध टूट गई और बड़े बड़े 2 माला 1 माला बिल्डिंग तबाह हो गए। पूरा का पूरा इलाका समाप्त हो गया, कोई खेती के लायक नहीं बची। करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति बर्बाद हुई कॉमन आदमी की। ये आपके नजर में सर? मेरे नजर में नहीं जी। हर साल मैं तो बाढ़ डिजास्टर हूँ ना भाई जी। मैं तो बाढ़ का कीड़ा हूँ, मैं जानता हूँ ना। 7 बार सांसद एमएलए रहने के में हमने इस बाढ़ को इतना ज़्यादा प्राथमिकता दी, गंडक से लेकर के, बूढ़ी गंडक, सोनारी से लेकर के आप सोनमा चले जाइए, बागमती, कमला, कनकई, भूती बलान, केहर, महानंदा, कोसी, सोन, गंगा, 21 नदियाँ, इन लोगों ने इस जिंदगी को दुधारू गाय समझते हैं इस बांध को जी। जब आप सालों भर एंटीरोजन का काम करते हो तो फिर फ्लड फाइटिंग क्यों जी? और फ्लड फाइटिंग के नाम पर तुम अरबों रुपया लूटते हो। फ्लड फाइटिंग के भीतर में एक भी रोड या किसी भी चीज़ों का काम नहीं होने देते हो। टेंडर के बाद भी मई जून में काम शुरू करते हो और कहते हो पानी आया और ख़त्म हो गई, हमने तो बना दिया था, उसका भी पैसा लूटते हो। और कॉमन आदमी को कभी पैकेज नहीं मिला, उल्टे आपने केस कर दिया, यहाँ के सारे बच्चों पर जबरदस्ती केस कर दिया। और आप लंबा हाँक रहे थे कि कोई आदमी अपना जिंदगी, अपने माँ बाप, अपने बच्चे, अपने बेटे की जिंदगी तबाह कर देगा बांध काट के। जी नहीं, अपनी गलती को छुपाने के लिए जो मन में आता है सो करते हैं। यहाँ के थाना प्रभारी ने जिस तरीके से बच्चों पर, क्यों जब भूख से मरेंगे, राशन के सवालों पर क्यों रोड पर खड़े नहीं हो सकते, और आपने केस कर दी। तो मैं मुजफ्फरपुर के कल आज डीआईजी से आईजी से मिलूंगा और पूरी थाना प्रभारी की इंक्वायरी करूंगा कि कौन इसके पीछे है। और सिंचाई मंत्री बर्खास्त होना चाहिए, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यहाँ पर हैं, जो एजेई है वो कंप्लीट बर्खास्त होना चाहिए, उस पर एफआईआर लॉन्च होना चाहिए और अविलंब बाढ़ क्षेत्र घोषित होना चाहिए। जी सर, बिहार सरकार जो दावा कर रही है कि हम हर परिवार को 6,000 नाम लेते हैं भैया, 6,000 रुपया उपलब्ध करा रहे हैं, क्या नाम लेते रहते हैं। 3 साल 4 साल पहले का जो कोरोना वायरस में 8,400 करोड़ रुपया गरीब का खा गया, जिसने ना आइसोलेशन वार्ड बनाया, मरते चले गए, पॉजिटिव बढ़ता चला गया, अपने रियल को पता नहीं। एक बार उनको बांध जाने परसौती का हाल। ये पॉलिटिशियन हर चीज़ों को पिकनिक समझता है जी। ये डिजास्टर है, ये लोग, ये नाजायज औलाद है बाढ़ इन पॉलिटिशियनों का जी। और घर में बैठ करके 4.5 महीना, हम तो
4.5 महीना से दिल्ली से कोरोना वायरस से सड़कों पर है, हमको तो कहीं पॉजिटिव नहीं हो गया। इन सारे पॉलिटिशियन 800 MP MLA को ही सारी क्यों पूरा का पूरा कोरोना धर रहा है। एक बार आप बांध पर आकर के हम लोगों के साथ जियो ना, पूरे परिवार के साथ 1 सप्ताह तो पता चलेगा दर्द क्या होता है गरीब और मिडिल क्लास और आम आदमी का। एक बार आप पन्नी के भीतर जाके रहो ना, तब इन पॉलिटिशियन को पता चलेगा कि बच्चे जीते कैसे। सांप बगल में होता है पानी के चारों तरफ, जी कुत्ते नहीं जी सकते जैसे गरीब आदमी जीता है। जी किस तरह के खाने खाते हैं आप देखे हैं क्या? जी हम लोग तो घूमे इनके हैं। नहीं सर, हम लोग सर अपने सर खून का कतरा कतरा देंगे, उस पर चिंता नहीं करिए। और ये ऐसे ऐसे थाना प्रभारी मैंने बहुत देखे, जो आदमी कंप्लीट रूप से आप केस कर दो, जी इसलिए पूरी इंक्वायरी कराएंगे। जी अविलंब सिंचाई मंत्री बर्खास्त होना चाहिए, जी। एक भी जनप्रतिनिधि नहीं आना। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है सिर्फ भगवान के लिए? जी जी ये इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। पप्पू याद है? चलिए चलते हैं आपको लुक स्मार्ट चैनल के स्टूडियो, जहाँ से आगे की खबर दी जाएगी।